चलिए जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सबसे पहले आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हो गई पूजा पाठ, हो गया घर पे सबका? मैम जन्माष्टमी के दिन तो जीने देते हैं आप। नहीं, मुझे भी बहुत काम है, बट 1 घंटे की रखेंगे, ठीक है? विल बी शॉर्ट, ओके। छुट्टी नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान सिखा के गए ना, कर्म सबसे ऊपर होता है। तो बर्थडे तो हम मनाए आए, रात तक मनाएंगे, अभी फिलहाल 1 घंटा पढ़ लेते हैं। चलिए जी। शेयर कैपिटल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। आज हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है कॉल्स इन एडवांस। क्या कवर करना है? नाम से क्या समझ आ रहा है बच्चों? हमने कॉल्स इन एरियर्स तो पढ़ा था। कॉल्स इन एरियर्स क्या है? हाँ, कॉल्स इन एरियर्स होता है जो कंपनी ने मांगा और नहीं मिला। कॉल्स इन एडवांस क्या है? जो नहीं मांगा फिर भी मिल गया, ठीक है? कोई मुझे बताएगा कि ये कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए किस कैटेगरी में फॉल करेगा? इज इट, हाँ, नो इट इज नॉट इनकम, लायबिलिटी, करेक्ट। सो कॉल्स इन एडवांस जो है ये लायबिलिटी है। आपने सीखा था ना, एडवांस में जब भी पैसा मिल जाता है वो हमारी लायबिलिटी है। क्लास 11th में ही सीखा था, राइट? सो किस टाइप की लायबिलिटी है? करंट या नॉन करंट? करंट लायबिलिटी है, करेक्ट। बच्चे डिपेंड इसलिए नहीं करता कि जनरली 1 से 2 महीने का वक्त होता है दो कॉल्स के। उसमें जो हमने पढ़ा था कि मिनिमम 1 महीने का टाइम होना चाहिए, राइट? सो करंट लायबिलिटी है। अब करंट में भी सब हेड अदर करंट लायबिलिटी है। क्या है? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी टाइप की लायबिलिटीज होती है, क्या होती है। पूरी बैलेंस शीट जो है वो बुक 3 में जो चैप्टर 1 पढ़ेंगे, राइट? फिलहाल के लिए आप याद रखें कि कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी हेड में करंट लायबिलिटी के विद इन अदर करंट लायबिलिटी में फॉल होगा। सिंपल है मिस्टर बिहारी, समझ में? आप क्यों इतने खुश हैं आज? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। कॉल्स इन एरियर्स जो हमने पढ़ा था वो हमारा एसेट था, और कॉल्स इन एडवांस क्या है? लायबिलिटी है, क्योंकि हमें एडवांस में पैसा मिला। अब हमने देखना है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। कॉल्स इन एरियर्स हमारा डेबिट होता था, याद है? बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर्स टू जिस भी कॉल की हम बात कर रहे हैं, ये क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि क्या है? लायबिलिटी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन से हम इसे बेहतर समझ पाएंगे किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। सो आई विल राइट वन क्वेश्चन so that we can understand the concept of this calls in advance. चलिए क्विकली, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। मैं क्विकली कोई क्वेश्चन फॉर्म करती हूँ इसको समझाने के लिए। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स इन द मार्केट। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच लिखे, ठीक है? 10 ईच इन द मार्केट एट 30% प्रीमियम। इप्सिता कितने रुपए में इशू हो गया ये शेयर? 10 रुपए का शेयर 30% के प्रीमियम पे, यानी 13 रुपए में। वेरी गुड। अमाउंट वॉज पेएबल एज अंडर। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिख देती हूँ मैं इसके ब्रैकेट में, 3 और 5 8। फर्स्ट कॉल 3 रुपए, फाइनल कॉल 2 रुपए। हो गए 13 रुपए पूरे हो गए। 3 5 8 11, हाँ ठीक है। मिस्टर राधे होल्डिंग 600 shares did not pay first call. Another shareholder Mr. Shyam paid the entire amount on his holding of 300 shares along with first call.
पास्ट जर्नल एंट्रीज। जी ये क्वेश्चन आपको बोला है कि 10,000 शेयर इशू किए मार्केट में, 10 रुपए का एक शेयर था, 30% के प्रीमियम पे किए यानी 13 रुपए में इशू किया। 13 रुपए हमने इस तरीके से मंगवाए, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 2। और मिस्टर राधे एक शेयर होल्डर थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया और इनके पास कितने शेयर थे? 600 शेयर। और आगे बोला है कि एक अनदर शेयर होल्डर मिस्टर श्याम जिन्होंने अपने पूरे पैसे दे दिए फर्स्ट कॉल के साथ ही, और इनके पास कितने शेयर थे? 300। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 600 शेयर का कॉल्स इन एरियर्स है और 300 का कॉल्स इन एडवांस है फर्स्ट कॉल में। ठीक है, सो चलिए अब हम एंट्री करने की शुरुआत करते हैं। पहली एंट्री, एप्लीकेशन के पैसे मिले। यहाँ पे कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, अज्यूम इट इज। कॉल्स इन एडवांस ऐसे हुआ, दोबारा पढ़ो बच्चे। Another shareholder, Mr. Sham, paid the entire amount on his holding of 300 shares along with the first call. यानी जब उन्होंने फर्स्ट कॉल पे किया तो उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग पे जितने भी पैसे देने थे वो सारे दे दिए साथ में, आगे के भी दे दिए। करेक्ट, यू अंडरस्टूड इट राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बैंक अकाउंट डेबिट, नरेशन खुद लिखेंगे आप। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 शेयर पे 3 रुपए, कितने रुपए हो गए बच्चों? 30,000 रुपीज। अब क्या होगा? अगली एंट्री बताना मिस शर्मा। यस करेक्ट, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेरी गुड, नरेशन खुद लिखेंगे। तीसरी एंट्री, अब हमें अलॉटमेंट ड्यू करना है। हिमांशु एंट्री बताओ, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बताओ। अलॉटमेंट पे टोटल 5 रुपए चाहिए जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी 2 रुपए की कैपिटल है, 3 रुपए का प्रीमियम है। ड्यू की एंट्री बताओ। करेक्ट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट 10,000 शेयर इंटू 5 रुपए, ऐसे बोलते हैं। अब पहले कैपिटल क्रेडिट होगा बच्चे, टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू कितने रुपए? गलत, देख 2 रुपए की कैपिटल है, 3 का तो प्रीमियम है ना। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम चलिए, अब इसके पैसे हमें रिसीव हो जाएंगे, इसमें कोई कॉल्स इन एरिया नहीं है तो हम पैसे रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट, नरेशन आप खुद लिखेंगे, ठीक है। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 रुपए मिल गए। कुछ समझ में आ रहा है आपको? कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा? गौतम फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री कराओ। फर्स्ट कॉल ड्यू, वेरी गुड। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, सो 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज। फाइन, अब अगली एंट्री ध्यान से सुनो, ये मैं कराती हूँ। आपको बोला है फर्स्ट कॉल के टाइम पे एक शेयर होल्डर थे मिस्टर राधे जिनके पास 600 शेयर थे, इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। और एक शेयर होल्डर थे जिनके पास 300 शेयर थे, फर्स्ट कॉल के साथ साथ बंदे ने सेकंड कॉल भी पे कर दिया। यही दिया हुआ है आपको। चलिए देखते हैं एंट्री कैसे होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स जो है वो डेबिट हो जाएगा, सो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। इस तरीके से ये एंट्री होगी। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा ये मैं आप ही समझाती हूँ। देखो आपको फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए चाहिए थे बच्चों? 30,000 है ना। सो
टोटल ड्यू जो है 30,000 का है। उसमें से माइनस कॉल्स इन एरियर्स, जो हमें नहीं मिला वो आप माइनस कर दीजिए। 600 शेयर पे 3 रुपए हमें नहीं मिले जो मिस्टर राधे के शेयर्स थे, तो ये मैंने माइनस कर दिया। लेस ऐड हम करेंगे जो हमें फालतू मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया, कॉल्स इन एडवांस, जो कि है 300 शेयर पे 2 रुपए। फाइनल कॉल के जो पैसे मिले, ये वाले जो पैसे मिल गए वो एक्स्ट्रा है, तो 600। इन टोटलिटी वी रिसीव्ड हाउ मच, कितना हुआ? 1200 माइनस कर दो नेट में 30 में से, सो 28,800 आएगा। ठीक किया है क्या यादव जी? कैलकुलेशन ठीक है। 28,800 रुपए हमें रिसीव हुए। कैसे किया? 30,000 मुझे मिलने चाहिए, जो नहीं मिला मैंने माइनस कर दिया, जो ज्यादा मिल गया मैंने प्लस कर दिया। तो नेट में अगर हम देखें फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए आए बैंक अकाउंट में? 28,800। फर्स्ट कॉल तो इसी अमाउंट से क्रेडिट होगा, 30 से। कॉल्स इन एरियर्स हमारा 1800 का है और कॉल्स इन एडवांस हमारा 600। दैट्स हाउ आप ये एंट्री पास करेंगे। क्या आपको मेरी somebody is in the waiting room, I think. सुनो, अच्छा उशांग, हाँ बेटा आप क्या कहना चाह रहे हो बताओ। उशांग आपने हैंड रेस किया हुआ है, you wanna say something? Okay, let me check what he is trying to say. Calls in advance किसी भी कॉल पर हो सकता है। Yes, it can be on any call. As in after allotment, उशांग what you are trying to ask, I think वही पूछना चाह रहे हो आप। क्या लिखा है चैट विंडो में? मैम अलॉटमेंट ऑल्सो। बेटा जो अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा पैसे आते हैं वो तो हम फिर यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट, वो तो हमने जब ओवर सब्सक्रिप्शन किया था तो आपको सिखाया ही था ना कि हम डायरेक्टली जब एप्लीकेशन के पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हम शेयर अलॉटमेंट में कर देते हैं। वी डोंट राइट कॉल्स इन एडवांस इन दैट केस। करेक्ट? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है वो बच्चे एप्लीकेशन है, फिर अलॉटमेंट है, देन कॉल्स। Hosang, I hope I am able to make this clear. You can show me thumbs up in the chat window या जैसे भी आप thumbs up show करें, आपको समझ आ गया हो। चलिए जी आगे चले। ये एंट्री किसी को नहीं समझ आई तो बताओ, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में जो समझाने लायक चीज थी वो यही थी। समझ आ गई मिस बजाज, उचिता? पक्का क्लियर है सबको? चलिए अब हम फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री करते हैं। क्या ये लिख लिया है? मैं थोड़ा सा स्क्रॉल, ऊपर का तो हो गया होगा है ना? फाइनल कॉल ड्यू, बस मेरी 2 एंट्री यहाँ हो जाएगी, इतना स्क्रॉल करते होगा। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री करो। 2 रुपए चाहिए हमें फाइनल कॉल पे, सो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए हो गए। 10,000 इंटू 2, तो 20,000 रुपीज वी वॉन्ट इन टोटल। अब देखते हैं कि क्या मिला क्या नहीं मिला। लेट्स सी। जर्नल एंट्री जी, आपको 2 मिनट दिया, आप कैलकुलेट कीजिए फाइनल कॉल पे कितने पैसे आए बैंक में। फाइनल कॉल पे कितने रुपए आएंगे आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं। गिवन 2 मिनट्स टू कैलकुलेट। $28,200 कैसे बोल रहा बाबू? 20,000 तो टोटल ही थे। आपका कहना है कि 18,200। एक मिनट, वो सेकंड कॉल भी नहीं देगा। करेक्ट, यानी 1200 तो वो हो गए, और 600 जो एडवांस दे गया वो भी नहीं देगा क्योंकि उसने पहले दे दिए। बिल्कुल सही आंसर बताया बच्चे। देखो मैं दोबारा समझाती हूँ, जिसको यादव जी का दिया हुआ आंसर समझ नहीं आया। 20,000 रुपए हमें चाहिए, ये रहे जो हमने ड्यू की एंट्री करी। अब आप सोचो, जिस बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, क्या उसने फाइनल कॉल दी होगी? नहीं। तो ये जो मिस्टर राधे है, 600 शेयर थे, 600 इंटू 2, 1200 रुपए का तो एरियर्स हो गया जो हमें नहीं मिला। सही है। और 600 रुपए एडवांस में एक बंदा देके चला गया है, तो वो दोबारा क्यों देगा? लॉजिकल है। सही है। तो अब वो नहीं देगा, सो 600 का जो एडवांस है वो भी नहीं आएगा। तो अब कितना आएगा? 1800 माइनस करके 18,200। Am I correct?
ओके, सो जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। बैंक में कितने पैसे आएंगे? 18,200। कॉल्स इन एरियर्स कितना हो गया? 1200 रुपए का। राधे के 600 शेयर, वो रिवर्स करेंगे। अभी अभी मैं बता रही हूं, वो हम अब रिवर्स करेंगे। मोक्षा, क्या अब आपका डाउट सॉल्व हो गया? मैंने जो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस नाम से लाइबिलिटी क्रिएट की थी, अब जब एक्चुअल में मैंने फाइनल कॉल मंगा लिया तो अब ये लाइबिलिटी नहीं रही, तो नाउ आई विल रिवर्स दिस लाइबिलिटी। करेक्ट? आई थिंक सॉर्टेड नाउ। दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग, टू शेयर फाइनल कॉल। ये एंट्री इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से। किसी को ना समझ आया हो तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन। ये वर्किंग नोट में थोड़ा मिटा देती हूँ, मेरे को जगह नहीं है। Shall I explain again the last entry? Last रो दोबारा बताऊं? खत्म? क्लियर है? ठीक है। सो इतना नोट करें, फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्विकली इतना फिनिश करें, किसी को ना समझ आया हो तो बताओ। चलिए जी, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्विकली। Ghosh Limited made second and final call on its 50,000 equity shares at 2 per share on 1st Jan. The entire amount was received on 15th Jan except 100 shares allotted to Venkat. Past journal entries for the call money due and received by opening calls in arrear. ये calls in arrears का अकाउंट वो है क्वेश्चन। आपने पहले ड्यू की एंट्री करनी है, फिर अमाउंट रिसीव्ड की करनी है, और कॉल्स इन एरियर्स का यूज करना है, ये बोला है आप, राइट? चलिए, दो ही एंट्री होगी इसमें। पहली एंट्री सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ना, सो इक्विटी शेयर फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने? 50,000 शेयर पे 2 रुपए ईच, यानी 50 इंटू 2, 1 लाख रुपए मंगवाए और हमें क्या नहीं मिला? द एंटायर अमाउंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। ये वाली जो है 1st Jan 16 की एंट्री है, 15 Jan 16। बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrears debit to equity share second and final call। सिंपल सा था बच्चों, हमें 100 शेयर पे 2 रुपए नहीं मिले, यानी 200 रुपए नहीं मिले। 1 लाख में से 200 रुपए माइनस, हंड्रेड इंटू 2, 49,900 इंटू 2। इतना लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ, नहीं ऐसा बोला है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरिया। देखो मैंने आपको बताया था ना कि जर्नल एंट्री दो तरीके से होती है, या तो आप कॉल्स इन एरियर्स का यूज करें या फिर ना करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूज करना है, ये कह रहे हैं, राइट? स्टार लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ द कैपिटल ऑफ 5 लाख। ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, रजिस्टर्ड मतलब ऑथराइज्ड। 5 लाख रुपए की कैपिटल है, जिसमें 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर हो गए टोटल? 50,000, करेक्ट। एंड इशूड 20,000 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। हमने 50,000 में से, टोटल 50,000 है हमारे पास, उसमें से कितने इशू कर दिए? 20। और कितने रुपए पे इशू किए? 12 रुपए पे। 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए के प्रीमियम पे। ठीक है, मैं शॉर्ट में एक बार क्वेश्चन लिखते जाती हूँ। ऑथराइज्ड कैपिटल है हमारी 50,000 शेयर्स ऑफ एन ईच। इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 20,000 शेयर्स इशू किए एट ₹12। ठीक है, आगे चलो। पेएबल 2 ऑन एप्लीकेशन फाइल, एप्लीकेशन पे 2 रुपए। 5 ऑन अलॉटमेंट,
इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी 3 रुपए की कैपिटल, 2 का प्रीमियम। ठीक है, आगे चलो, ये हो गया 2 ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मंगवाए। ठीक है, all the money payable on application and allotment was duly received, but when first call was made, जब हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई, one shareholder paid the entire balance on his holding। calls in advance कितने शेयर पे आ गया? 300 पे। ठीक है, and another shareholder holding 1000 shares failed to pay first call। ठीक है, और calls in arrears है 1000 पे। फाइन, फाइनल कॉल के बारे में हमें कुछ नहीं बोला है कि कब मंगवाया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोला है। सो हम सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की ही एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए, फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो हमने इशू किया हम मान लेंगे कि पूरा सब्सक्राइब हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड मान लेंगे इसे। बैंक टू इक्विटी, इक्विटी वर्ड है, शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 2 रुपए। ये देखिए एप्लीकेशन पे 2 रुपए मिले हैं, 40। नरेशन आप खुद लिखेंगे। अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अगेन। अगली एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट ड्यू की, जिसमें प्रीमियम भी है, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट हमारा टोटल 5 रुपए का है, 20,000 शेयर 5 रुपए, so that comes to 1 लाख in total। 20,000 इंटू 3 रुपए की कैपिटल, 20,000 इंटू 2 रुपए का प्रीमियम। अब इसके पैसे मिल गए बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अभी तक कुछ कॉल्स इन एरियर्स, कुछ एडवांस, कुछ नहीं, अगले उससे आएगा। दिस वाज क्वाइट सिंपल। जब हमने फर्स्ट कॉल मंगवाया 2 रुपए का, 2 रुपए का हमारा फर्स्ट कॉल है, 20,000 शेयर इंटू 2 रुपए ईच, तो एंट्री क्या बनी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 शेयर इंटू 2 रुपीज, 40,000 रुपए मंगवाए। बच्चे कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि कितने रुपए मिले हैं हमें। जब फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाए गए तो 300 शेयर का कॉल्स इन एडवांस है और 1000 शेयर का कॉल्स इन एरियर्स है। सो आप बताएं कि कैसे कैलकुलेट होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आपको मैं यहाँ पे लिख के ये दिखा देती हूँ कि हमारे एप्लीकेशन के 2 रुपए थे, अलॉटमेंट के 5, तो हम 7 और फर्स्ट कॉल के 2, यानी 9। बच्चे फाइनल कॉल के बारे में यहाँ पे कुछ बोला नहीं है एज सच, वील अज्यूम इट इज नॉट येट कॉल्ड, सो वी आर नॉट पासिंग एनी एंट्री राइट। ओके, so bank account debit, calls in arrears account debit, to share first call, 2 calls in advance,
चलिए, फर्स्ट कॉल पे मुझे टोटल चाहिए 40,000 रुपए। मेरा कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ, 1000 शेयर पे मुझे पैसे नहीं मिले, तो 1000 इंटू 2000 का कॉल्स इन एरियर्स। एडवांस कितना हुआ, 300 शेयर पे 3 रुपए का एडवांस है, तो दिस इज 38900। क्या ये आंसर किसी ने दिया था करेक्ट, आपने किया था कैलकुलेट 38900। देखो मैंने यहीं से कर लिया, 40 + 900 - 2000 gives me this answer। बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अब अगर मैं इसकी बैलेंस शीट बनाने को कहूँ आपको, प्रिपेयर बैलेंस शीट, कर पाओगे? चलो 2 मिनट दिया आपको, अपने आप ट्राई करो। ये आपके पास जर्नल एंट्रीज है, शायद इसमें पूछा भी होगा, 1 मिनट में स्क्रॉल करके देखते। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड एंड, अच्छा बोला ही है कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है। बच्चों बैलेंस शीट बनानी है, सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं दिखाना है, ध्यान से पढ़े। इट इज सेड प्रिपेयर कंपनी बैलेंस शीट, इसका मतलब आपको शेयर कैपिटल भी दिखाना है, आपको प्रीमियम भी दिखाना है, बैंक अकाउंट भी दिखाना है कि बैंक में टोटल हमारे पास कितने पैसे हैं, कॉल्स इन एरियर्स, एडवांस, सब कुछ दिखाना पड़ेगा। ऑल योर्स, ट्राई करो। 2 मिनट दिए, 2 नहीं 3 दिए। चलिए फटाफट मैं बनाती हूँ बैलेंस शीट। सबने कर ली ट्राई अपनी? मिस बजाज कितनी बैलेंस शीट बना पाए? थोड़ी सी बना पाए, अच्छा ओके। सो देखिए यहाँ पे सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं बोला है बच्चों, पूरी बैलेंस शीट बनाने को कहा गया है आपको। एक्सट्रैक्ट बनाना है इनमें से, यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको लेके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, वर्किंग नोट अभी बनाते हैं, पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के अंडर में लिखेंगे शेयर कैपिटल, और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि प्रीमियम भी है इस क्वेश्चन में। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी होती है जो इसमें है ही नहीं, करंट लायबिलिटीज, और वो भी अदर करंट लायबिलिटी के हेड में ये फॉल होता है, कॉल्स इन एडवांस। तो अदर करंट लायबिलिटी ये हमारा हो गया एसेट साइड, सॉरी लायबिलिटी साइड। और अब हम बनाएंगे एसेट। एसेट में हमने करंट एसेट दिखाना है बस, जो बैंक में हमारे पैसे आए, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है। सो एसेट साइड में करंट एसेट्स, देखिए हमारा कैश और बैंक बैलेंसेस जो होते हैं वो करंट एसेट के अंडर में फॉल होते हैं, राइट। तो करंट एसेट्स के अंडर में हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ आपको, ये क्या है। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, यानी कैश और कैश के बराबर चीजें, राइट। आप जब बुक 3 पढ़ेंगे उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट करके एक चैप्टर है, उस चैप्टर में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन टोटलिटी क्या क्या चीजें होती हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा सा बताती हूँ, आपके कैश, हार्ड कैश, आपके बैंक बैलेंसेस, टर्म डिपॉजिट्स जो विदिन 3 मंथ्स मेच्योर होने वाले होते हैं, यानी विदिन 90 डेज वो मेच्योर हो जाएंगी, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सारे, आपके पास कोई चेक रखा है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, आपके पास कोई ड्राफ्ट रखा है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। सो वो सारा जो भी हमारा होता है इसके अंदर टोटल करके लिखा जाता है। फिलहाल हम सिर्फ जो हमें बैंक में रिसीव हुआ है उसे लिख देंगे, ठीक है जी। सो ये तो हो गया फॉर्मेट। अब आते हैं वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट बनाएंगे। देखिए बैलेंस शीट में फाइनल अमाउंट्स आती है, राइट। सो नोट्स टू अकाउंट्स में पहली नोट बनेगी शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल का नोट आपको बहुत अच्छे से बनाना आता है। क्या क्या लिखेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो आप ऐसे लिख के छोड़ देंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल डैश करके छोड़ देंगे। सो अभी इस फिलहाल तो हमें गिवन ही है। सो 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 5 लाख रुपीज की ऑथराइज्ड कैपिटल है बच्चों। इशूड कितना है? हमने कितना इशू कर दिया?
इशूड कैपिटल है 20,000 शेयर्स ऑफ 10 each, that comes to 2 lakh। अब बच्चों आते हैं सब्सक्राइब्ड पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फाइनली बैलेंस शीट में जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो यहाँ पे फुल्ली पेड शेयर्स है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि हमने मंगवाए नहीं है पूरा, राइट। हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड कैटेगरी है ये। इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। यहाँ पे प्रीमियम का इस वर्किंग नोट में कोई लेना देना नहीं है बच्चों, ठीक है। 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच कॉमा 7 कॉल्ड अप। क्या लिखेंगे? यानी हमने अभी तक 10 रुपए में से कितने रुपए मंगवाए हैं? 7। 3 रुपए मंगवाने ही बाकी है। सो दैट कम्स टू 1,40,000। से यस, कोई दिक्कत? माइनस कॉल्स इन एरियर्स, 1000 शेयर पे 2 रुपए नहीं मिले। सो 1,38 आपका शेयर कैपिटल हो गया, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। इसे लिख दीजिए बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल 1,38 लिख दिया। अब मुझे बताओ, तो सॉरी मुझे इस कॉलम प्रीवियस ईयर रिजर्व्स एंड सरप्लस का वर्किंग नोट बनाओ। सिंपल है, 20,000 शेयर इनटू 2 रुपए। रिजर्व्स एंड सरप्लस का वर्किंग नोट बनाइए, उसमें लिखिए सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 शेयर्स इनटू 2 रुपीज ईच। तो कितना हो गया? 40। से यस। हमारा अदर करंट लायबिलिटी 900 रुपए की हमने अभी जर्नल एंट्री में किया था, याद है? जर्नल एंट्री में किया था अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। और करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएंगे 178,900। बैंक बैलेंस, इन सब की भी छोटी छोटी वर्किंग नोट बनेंगी। रिजर्व्स एंड सरप्लस, बाबू यहाँ से माइनस किया ना, नोट से माइनस तो किया कॉल्स इन एरियर्स। एक मिनट, यहाँ पे देखो, आप लायबिलिटी से माइनस करो या एसेट में लिखो, एक ही बात है। सही है, तो मैंने यहाँ से माइनस किया ना बच्चा, ये देखो यहाँ माइनस किया, ये रहा। दिस इज हाउ इट इज टू बी रिटन। अग्री? आप इनकी भी छोटी छोटी सी नोट्स टू अकाउंट्स बना दीजिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस का एक नोट बनाइए, उसमें लिख दीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 शेयर 2 रुपए ईच। फिर अदर करंट लायबिलिटी की बनाइए, उसमें लिखिए कॉल्स इन एडवांस 900 रुपए। बस ये आपको शो करना था बैलेंस शीट। So that's how this is your answer, final answer. I'll do one thing, अगर मैं इसे थोड़ा सा shrink कर पाऊँ तो एक स्क्रीन में फिट हो जाए। ऑनलाइन बच्चे देख पाएंगे shrink होने के बाद? समझ आ रहा है बच्चे, या कुछ दोबारा समझाना है मैंने इस बैलेंस शीट में? पक्का समझ में आ रहा है कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट? ठीक है, इतना नोट करो। Green Limited issued 8,000 equity, 5 per share was called, payable 2 on application, 1 on allotment, 1 on first and second। 5 ही रुपए मंगवाए अभी तक। All the money was received with the following exception: A who hold 250 paid nothing after application, B who hold 500 paid nothing after allotment, C who hold 1250 paid nothing after call, first call। चलिए बेटा, वो एक्चुअली ना कंपनी की जो भी बैलेंस शीट होती है ना, वो हमेशा कंपेरेटिव होती है, एज इन करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी लिखे जाते हैं। मैंडेटरी है, यस, हाँ, कंपेरेटिव बैलेंस शीट बोलते हैं इसे। चलिए इतना नोट करें क्विकली। चलो बच्चों, इसको मैं ना आपको थोड़ा सा चार्ट फॉर्म में क्लैरिफाई करती हूँ कि आपको इसको सॉल्व कैसे करना है। जर्नल एंट्री आप खुद करेंगे। ग्रीन लिमिटेड इशूड 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 8,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक
5 वॉज कॉल्ड, 5 रुपीज कॉल्ड है तो 5 रुपीज अनकॉल्ड हो गया से यस। हमें एंट्री सिर्फ कॉल्ड अप कैपिटल की करनी होती है, क्या आप इस बात से एग्री कर, जो मंगवाया ही नहीं उसकी क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। अब इस 5 में से कैसे मंगवाए, एप्लीकेशन पे मंगवाए 2 रुपए, अलॉटमेंट पे मंगवाया 1 रुपया, फर्स्ट कॉल पे फिर से 1, सेकंड कॉल पे फिर से 1 रुपया मंगवाया। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। व्हाट बच्चा, wanna say something? Okay. So A who hold 250 shares paid nothing after application. एक के नाम का बंदा था जिसके पास 250 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन पे किया, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया, यानी उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और उसने फाइनल कॉल भी नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। B who hold 500 shares paid nothing after allotment, यानी उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया। वो अभी, लेकिन हम फोर टीचर पढ़े नहीं है ना अभी, और ऐसा कुछ नहीं है, देखो डिपेंड करता है कंपनी के डिसीजंस पे, वो क्वेश्चन में जिस टाइप का दिया होता है उस टाइप का, ऐसा कुछ नहीं। हाँ लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही है आपके कि 2 कॉल के बाद फोरफिट वाले। चलो लास्ट पढ़ो। सी हु होल्ड 1250 पेड नथिंग आफ्टर द फर्स्ट कॉल, यानी उसने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये नहीं दिया। अब आप इस चार्ट को देख के मुझे बता सकते हैं कि अलॉटमेंट पे कितना कॉल्स इन एरियर्स है टोटल 250, यानी अलॉटमेंट पे आप 250 शेयर का कॉल्स इन एरियर्स करेंगे। फर्स्ट कॉल पे बताइए 750 और फाइनल कॉल पे बताइए। आपको समझ आ गया? अब आपको क्या करना है, ड्यू की एंट्री करनी है, रिसीव की एंट्री करनी है, ड्यू की एंट्री करनी है, रिसीव की। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 250 का कॉल्स इन एरियर्स है, यहाँ 750 और यहाँ 2000 का कॉल्स इन। कर लोगे पक्का? ठीक है। सो एज अ होमवर्क आप इसकी ये 6 नहीं टोटल 8 जर्नल एंट्री पास करके आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपका जन्माष्टमी का दिन शुभ हो और अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे। और कुछ कहना बोलना है किसी को?